जितने भी एग्जिट पोल हैं ये सब आपको बहुत बड़े मार्जिन के साथ दिखा रहे हैं। आप तो बहुत खुश होंगे कि आप इन एग्जिट पोल को ही एग्जैक्ट पोल मान के चल रहे हो। ने ब्रिजेश जी, मेरा व्यक्तिगत रूप से जो मानना है, एग्जिट पोल चैनल अपने अपने अनुसार करते हैं, उनके अपने आधार हैं और भारतीय जनता पार्टी या जो भी दल चुनाव में जाते हैं उनके अपने आधार होते हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के आधार पर बात करूंगा। निश्चित रूप से एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो हमारे लिए सुखद हैं, लेकिन असल नतीजा तभी आएगा जब काउंटिंग होगी और हम उस दिन का इंतजार करेंगे। हमें बिहार की जनता पर पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता ने डबल इंजन की सरकार पर, सुशासन पर, विकास पर, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मेहनत पर, विजन पर मुहर लगाई है और इसमें कोई शक नहीं है कि एनडीए की फिर से सरकार बिहार में बनने जा रही है। ऐसा क्या है कि आप नीतीश कुमार का एक बार भी नाम नहीं लेना चाहते? ही मैं भाई ब्रिजेश जी, नीतीश कुमार जी हमारे एनडीए के नेता हैं, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है और बिहार की जनता ने मोदी जी और नीतीश जी के चेहरे पर ही वोट किया है। तो नीतीश जी को हम कैसे आप अकेले मोदी जी कह रहे थे ना, तो इसलिए खान साहब ने कहा कि भाई मोदी जी नीतीश का भी पूछ लीजिए। नहीं, खान साहब ने कुछ कहा हो चाहे ना कहा हो, आप तो कुछ ना कुछ पूछेंगे लेकिन आप पूछते रहिए, हम जवाब देंगे जी। तो ब्रिजेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि एक शेर मुझे आज याद आ गया विपक्ष के हालात पर। इरशाद फरमाएं। और ऐसा आप एग्जिट पोल के हिसाब से शेर बोल रहे हैं? जी नहीं, मैं बता रहा हूं कि कुछ होश भी है ए दस्ते जुनू देख क्या हुआ, कुछ होश भी है ए दस्ते जुनू देख क्या हुआ, दामन तक आ गया है गरेबा फटा हुआ, और आओ असीम अब तो यही मशगला करें, एक रोए और दूसरा पूछे कि क्या हुआ। तो विपक्ष की स्थिति यही है, वो चुनाव के पहले से रो रहा है और रो रो के टाइम पास कर रहा है। तो यही हाल अब चुनाव के बाद भी है। अब वो लगातार चुनाव के पहले से ही बहाने खोज रहे हैं। पहले कह रहे थे अरे साहब वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, ईवीएम है, ये है, वो है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि फॉर्म 17C सबने जमा किया और उस पर किसी ने विरोध नहीं किया, अच्छी बात यह है। और सर लेकिन अभी तो ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल हुआ नहीं और वोट गिने नहीं गए, इतना कॉन्फिडेंस आप कहां से लाते हैं? जी सर, चमक यूं ही नहीं आती है खुददारी के चेहरे पर, अना को हमने दो वक्त का फाका कराया। क्या कह रहे तो हैं सर ये मेहनत है। नहीं खान साहब, मुशायरा नहीं, वो अपनी बात रख रहे हैं, आप कैसी बातें करते हो? मुशायरा ही हो रहा है। नहीं खान साहब, मुशायरा भी हो जाएगा। मुशायरे से आपको इतनी तकलीफ क्यों है? ये तो एक पार्ट है, तहजीब का पार्ट है। अगर आपको तकलीफ है, डिबेट होना चाहिए, मुशायरा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मुशायरा के लिए अलग जगह होती है, अलग प्लेटफॉर्म। नहीं, वो आपको वो क्या है खान साहब, आपको हो सकता है कि अच्छा ना लग रहा हो। नहीं, मुझे मुशायरा अच्छा लगता है, लेकिन डिबेट में आप कुछ और सुनना चाह रहे होंगे। नहीं, मुझे डिबेट में नहीं अच्छा लगता है। माननीय योगी जी ने कह रखा है कि उर्दू जो है वो आपके बहकाने वाली भाषा है। माननीय योगी जी की बात। सर एक सेकंड उनको बोलने तो दो। पहले राउंड में कोई इंटरप्ट नहीं करता सर। योगी जी आप ठीक है, आपने बात कह ली, लेकिन इस तरह इंटरप्ट ना करें सर। ओके, दुबे जी बोलिए। आप मुशायरा पढ़ने पर बताओ, बीजेपी वालों के पर इनका इतराज है। बड़े सीनियर व्यक्ति हैं आप इतने सीनियर आदमी हैं, बार बार बीच में बोलना आपके लिए अच्छा नहीं है। आप सज्जन व्यक्ति हैं, ऐसा ना करिए। तो ब्रिजेश जी, तो ये आप स्पष्ट समझ लीजिए कि ये हमारी मेहनत है जी, हमारा समर्पण है। बिहार में जो हमने विकास के कार्य किए हैं, बिहार को जंगल राज से निकाल के जो हम बाहर ले आए हैं, उसको लेकर हमारा भरोसा है। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद आपका। डिबेट आगे बढ़ाएंगे।